ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि अध्याय सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए सावन मास महात्म्य में। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्राद्ध में जो आमंत्रित किए जाते हैं ब्राह्मण, उनके बारे में बताया था कि किस प्रकार के ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग देना चाहिए और किनको आमंत्रित करना चाहिए। आज भगवान शिव देवी पार्वती को श्राद्ध विधि के बारे में बता रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोचक होने वाला है। आप सभी को आज के अध्याय को जरूर सुनना चाहिए। अमावस्या के अलावा अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध और कब कब किया जा सकता है, किस विधि से करना चाहिए और तर्पण करने से या पितरों के निमित्त दान देने से क्या फल की प्राप्त होती है, वह सब आज इस कथा में बताया जाएगा। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्राद्ध के एक दिन पहले सभ्य होकर पितरों के प्रतिनिधि भूत ब्राह्मणों को निमंत्रित करें कि आप लोग पितृ कार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न होकर इस प्रकार ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए अपनी जाति के विश्वत पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। अगर मूर्ख ब्राह्मण अपने सामने ही रहता है और गुणवान अपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को ही श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, लेकिन मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपने निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित न होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है, वह घोर नरक में जाता है। वेद विद्या में और व्रत में निष्पाण शास्त्रीय ब्राह्मण अगर घर पर आ जाए तो विधि पूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। दोनों संध्या जप भोजन दंत धावन पित्त कार्य देव कार्य मूत्रोस्थल सर्ग गुरु के समीप तथा इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। अगर जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण कर और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान स्नान होम भजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुछ उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण भुगन कुश उत्तर मुख होकर देवताओं का और दक्षिण मुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि भस्म जौ और जल से चिन्ह बना देने पर तथा चौखट बीच में होने पर भी पंक्ति दोष नहीं होता। इष्ट श्राद्ध में केतु और दक्ष वृद्धि श्राद्ध में सत्य और वस नमित श्राद्ध में काल और काम श्राद्ध में अवध और विरोचन तथा पूर्व श्राद्ध में पूर्वा और द्रव्य नाम के विश्व देवों का महान पूजन बताया गया है। पलाश के पत्तों में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकड़ के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। वट के पत्तों में भोजन करने से पुष्टि प्रजा वृद्धि प्रज्ञा धृति और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभारी का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला है और यशोदा कायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने वाले उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्नी में श्राद्ध करने वाला सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। मदार के पत्ते में श्राद्ध करने से उत्तम कांति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पत्ते में श्राद्ध करने से पुरुष के खेत में बगी और पोखरे में सदैव में पानी बरसते हैं। सोने चांदी के पत्रों में श्राद्ध करने से पूर्व तो सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश अर्जुन वट पाकड़ पीपल कटाए गूलर बिल्व और चंदन यह यज्ञ संबंधी वृक्ष हैं। सरल देवदार साखू घैर यह वृक्ष सुविधा के लिए उपयुक्त हैं। श्लीज मात नक्त माल कैत सेमल नीमू और बहेड़ा यह वृक्ष श्राद्ध कर्म में स्थित है। इन वृक्षों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए जहाँ अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों तो बहुत रूखी और जीव दांतों से भरी हुई हो तथा जहाँ दुर्गंध फैल रही हो ऐसी भूमि को श्राद्ध कर्म में सदा त्याग दे। अंग भंग कलिंग सिंधु का उत्तर तट तथा जहाँ आश्रम धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हों ऐसे देश यत्र पूर्वक श्राद्ध कर्म में त्याग देने योग्य हैं। देवी ब्राह्मण सतयुग क्षत्रिय नेता वैश्य द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है। विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष के पूर्वाह्न और कृष्ण पक्ष के अपराह्न में श्राद्ध करें। पितृकार्य में रत्न देवी कहते हैं। पोहनी से लेकर कनिष्ठ का उंगली
तक के मापे का मूल के पास से कटे हुए कुछ वेदी पर अस्तर करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सावाग्नि और दुर्वा भी श्रेष्ठ माने गए हैं। कुछ सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदर है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उन कुश पर ही पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक गरम गरम अन्य भोजन कराना चाहिए। फल फूल और वे पदार्थों को ठंडा ही दे जो स्नेहवर हो। जो अन्न हो उससे उनका संबंध नहीं रहना चाहिए। जो ब्राह्मण सुअर की तरह पात्र में मुंह लगाकर चप चप करते हुए खाता है तथा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी में मुंह लगाता है तथा जो भोजन के समय बातचीत करते हैं उसके खाए हुए अन्न को भी पितर ग्रहण नहीं करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख से जो सुखपूर्वक समा सके उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए, ऐसा व्यास जी का कहना है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को न हटाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को न हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्छित पात्रों को उठाए। उच्छित यानी जो बचा हुआ भोजन है उनके पात्रों को 3 पिंडों में से एक को तो जल में डुबो दे, दूसरा पत्नी को दे दे और तीसरा को अग्नि में होम कर दे। इस प्रकार पिंडों की यह त्रिविध गति है। पितृश्राद्ध में सामवेद ब्राह्मण को वैश्य, देव श्राद्ध में वैष्णव को पुष्टि कर्म में अर्थात यजुर्वेदी और शांत कर्म में अथर्ववेदी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दैव्य श्राद्ध में 2 अथर्ववेदी ब्राह्मण को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाना चाहिए और पितृ श्राद्ध में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी तथा सामवेद इन तीनों ब्राह्मणों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठाना चाहिए। चमेली, बेला और श्वेत जूही आदि फूलों को श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल से पैदा होने वाले सभी तरह के फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। महुआ, हींग, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा नमक चांदी के श्राद्ध में उत्तम माने जाते हैं। ब्राह्मण, कमल, गौ, सूर्य, अग्नि, अतिथि, तिल, दर्भ और विहित काल यह 9 कुतुब माने गए हैं। राजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, किंतु दैविकार और पित्त कार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध मानी जाती है। धन और ब्राह्मण के अभाव में परदेश में तथा पुत्र जन्म के समय अथवा जिनकी पत्नी रजस्वला हो वह आम श्राद्ध करे, यानी ब्राह्मणों को कच्चा अन्न ही दे, पका हुआ भोजन न परोसे। सब भाइयों में सलाह करके बिना बटे हुए धन के द्वारा श्रेष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया हो वह सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। हर वर्ष माता पिता की सैया तिथि जो श्राद्ध किया जाता है उसे मलमास में कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का वचन है। गर्भ में ऋण लेने देने के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु में, मासिक श्राद्ध में तथा वार्षिक श्राद्ध में मलमास की गणना कभी नहीं की जाती। विवाह आदि के अवसरों पर सैर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृ कार्य में चंद्रमास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है उसी राशि में मृत्यु तिथि को पितृकर्म करना चाहिए। इंद्र योग, देव योग, यश, पौड़ मास तथा आग्रा आदि काल वरमास में भी करने योग्य है। सभी नित्य कर्मित कार्यों को मलमास में यत्न पूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार तीर्थ स्थान, गजछान, छाया स्नान और प्रेत श्राद्ध भी मलमास में अवश्य ही करने योग्य हैं। जहाँ भोजन करने वाले भाई बंधु और गोत्र पुरुष नहीं उपलब्ध होते, अंजेत आदि से श्राद्ध भूमि गिर जाती है, वहाँ यह सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो श्राद्ध करके दूसरों के श्राद्ध में विलंब होकर भोज करता है उसके पितर पिंड और तर्पण के लुप्त हो जाते हैं, नरक में गिरते हैं। यह श्राद्ध के लिए न्याय पूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार छोड़ देता है वह पाप आत्मा शुकर योनि में प्राप्त होता है। देव श्राद्ध या फिर पितृ श्राद्ध में जब अशुद्धि हो जाए तब उसकी निवृत्ति होने पर ब्राह्मणों को श्राद्ध का ज्ञान देना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें कि देवता जल के भीतर निवास करते हैं, सब कुछ जल में ही प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण के हाथ में रखा हुआ जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मण के हाथ में फूल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। लक्ष्मी जी फूलों में निवास करती हैं, लक्ष्मी जी कमल के निवास करती हैं और लक्ष्मी जी चंद्रमा में वास करती हैं। मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। इससे बाद ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देकर प्रार्थना करें कि मेरा पूरे अक्षत हो, मुझे शांति, पुष्टि और घृति
प्राप्त हो। लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रहे। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा दी गई दक्षिणा सर्वथा रक्षा करे और हमारे पास दान करने के लिए बहुत सामग्री हो। इन सभी प्रार्थना के उत्तर ब्राह्मण अस्तु कहकर उन सभी को स्वीकार करे और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मण के आशीर्वाद को शिरोधार्य करे। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डाले। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रोच्चारण करके पत्नी को दे। उत्तम कांति की इच्छा हो तो सदा गौओं को ही पिंड खिला दे। अगर प्रज्ञा यश और कीर्ति की इच्छा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दें। दीर्घायु की इच्छा है तो सब पिंड कौवों को खिला दें। कार्तिकेय जी के लोक में जाने की इच्छा हो तो मुर्गे को खिलाएं या दक्षिणा दिशा की ओर मुँह करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दें, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान माने जाते हैं। चंद्र ग्रहण के सिवा और कभी रात में श्राद्ध नहीं करें। चंद्र ग्रहण का दर्शन होने पर शीघ्र ही सर्वत्र लगाकर रात को श्राद्ध करें। ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है और जो श्राद्ध करता है वह अपने पाप से उसी प्रकार निजात पाता है जैसे जहाज समुद्र के पार होता है। काला उड़द तिल जो अग्नि का चावल महाव्रती यव तथा काले और सफ़ेद तिल श्राद्ध कर्म में सदा ग्रह हैं, इनका सदा प्रयोग करना चाहिए। बेल, आंवला, मुनक्का, कटहल, आंवला, अनार, केला, सामेक, साग और मूंग आदि वस्तुएं श्राद्ध कर्म में उत्तम मानी गई हैं। मसूर, सौंफ और कुंसू के फूल श्राद्ध में सदैव वर्जित हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, विभिन्न मूल, मूरत और बड़ी मूल यह सब श्राद्ध में वर्जित है। इनका प्रयोग कभी ना करें। इनके संपर्क में श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और दाता नरक में पड़ता है। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक 15 मुहूर्त होते हैं। उनमें से 3 मुहूर्त का प्रातःकाल, फिर 3 मुहूर्त का संगम काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर उतने का ही अपहरण काल तथा शेष 3 मुहूर्त का सायंकाल माना जाता है। यही 5वां दिनांक है। प्रातःकाल से लेकर रोहिणी तक मनुष्य श्राद्ध करे। रोहिणी मुहूर्त का उल्लंघन न करे। दिन के 8वें मुहूर्त को कुपत और 9वें को रोहिणी कहते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न में करना चाहिए। केवल जात कर्म संस्कार के समय उसे प्रातःकाल किया जा सकता है। पितरों के लिए पृथक और विश्व देव के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करे। श्राद्ध करके ब्राह्मणों को विदा कर इसके बाद बलि वैश्वदेव कर्म, और अगर आग प्रज्वलित न हो उसमें से केवल धुआं उठ रहा हो तो उसमें हवन करने वाला यजमान अपने पुत्र के साथ अंधा हो जाता है। जहाँ दुर्गंध युक्त काले और नीले रंग की अग्नि पृथ्वी पर प्राप्त हो वहाँ पराजय होती है, ऐसा जानना चाहिए। उसमें लपटें उठती हों जिसकी ज्वाला में कुछ पीला रंग दिखाई देता हो, जो घी और सोने के समान चमकता मान हो, जिसकी लपट प्रतिक्षणा भाव से उड़ रही हो, वह अग्नि संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने वाली होती है। चंदन, अगर, तमाल, खस, पद्म, धूप, गूगल तथा लोहवान की धूप श्रेष्ठ मानी गई है। कमल, उत्पल, सुगंधित तथा श्वेत रंग के पुष्प श्राद्ध में श्रेष्ठ माने गए हैं। जब सुमंजिन, रक्त, कवरीबी फूल श्राद्ध कर्म में सदैव वर्जित हैं। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदय है। चांदी का समीप होना दर्शन अथवा दान शिशों का विनाश यशोदा तक पितरों को तारने वाला है।